हेलो फ्रेंड, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज हम पढ़ाने वाले हैं क्लास 10 का मैथ। प्रश्नावली है 3.5। इस 3.5 में जो सवाल को सॉल्व करना है वो सवाल है वज्र गुणनखंड विधि। वज्र गुणनखंड विधि के द्वारा सवाल को सॉल्व करना है। इसका परिचय हम बता चुके हैं इस वीडियो में भी, फिर से हम बताने चल रहे हैं कि आप किस पॉइंट के किस वज्र गुणनखंड विधि क्या है, उसके आधार पर हम सवाल को कैसे सॉल्व करते हैं। जैसे कि दो समीकरण दिया जाता है, दो समीकरण कौन कौन सा होता है, यहाँ पे a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। समीकरण ये हमारा एक हो गया, और दूसरा a2x प्लस b2y प्लस c2, ये समीकरण हमारा 2 हो गया। यही दो समीकरण हमारा होता है। अब इन्हीं दो समीकरण के द्वारा से एक फार्मूला निकलता है, क्या है वो देखिए, जिसे वज्र गुणनखंड विधि कहते हैं। तो इसमें अगर यक्स फंक्शन लेते हैं तो यहाँ पे हमारा यक्स फंक्शन अगर लिए हैं तो इसके बटे में, इसके अपान में जो है यक्स का a1 और a2 छूट जाएगा, अब b1 और c1 इन दोनों का फंक्शन लिखा जाएगा। तो इसके अपान में लिखेंगे पहले b1 लिखेंगे, और इसी के नीचे जस्ट हम लिखेंगे b2, और उसके बाद लिखेंगे c1 फिर c2। ये हमारा x1 फंक्शन हो गया। बराबर का चिन्ह लगा देंगे, उसके बाद लिखेंगे अब y का y फंक्शन। एक इसमें मैथ में कोई भी सवाल लगाना होता है तो उसमें एक थोड़ा सा नियम होता है, पहला पद प्लस और दूसरा माइनस फिर से प्लस। y का अगर लिखना है अब तो y को करेंगे माइनस में, अब y वाला दोनों में क्या होगा, छूट जाएगा, x और c का लिखा जाएगा। इसका हम a1 लिखेंगे और इसका b1 लिखेंगे, a2 लिख देंगे, अब c1 लिखेंगे और c2 लिखेंगे, बराबर लगाएंगे। अब इसका प्लस हो गया, इसका माइनस हो गया प्लस। अब इसका c1 और c2 नहीं लिखेंगे, बल्कि यहाँ पे लिखेंगे 1, इसका इस फंक्शन का लिखेंगे 1। अब ये हमारा छूट जाएगा और ये दोनों लिखे जाएंगे, a1 a2 b1 b2, ये हो गया। अब आगे क्या करते हैं, इसमें देखिए x के नीचे इसका इसके साथ इंटू करेंगे, इसका इसके साथ इंटू, ये वाला इसके साथ और ये वाला इसके साथ, इसमें भी ये वाला और ये वाला, त्रिज्या का इसमें क्या होगा, गुणा होगा। पहले का जब गुणा करेंगे तो इसे हम लिखेंगे प्लस में, यानी कि b1 c2, नीचे वाले का करेंगे तो माइनस लगा देंगे, हो जाएगा क्या b2 c1 बराबर y माइनस y करेंगे, पहले का गुणा इसमें करेंगे तो हो जाएगा a1 c2, नीचे वाले करेंगे माइनस लगा देंगे, हो जाएगा a2 c1। अब इसका करेंगे बराबर लगा देंगे 1, इसका गुणा करेंगे इसमें तो हो जाएगा क्या a1 b2, इसका करेंगे माइनस लगाएंगे, इसमें करेंगे a2 b1, ये हो गया। इसी के द्वारा हमें सवाल को सॉल्व करना है। कोई भी सवाल हो इसमें वज्र गुणनखंड जब कहेगा तो हम इसी के जरिए सवाल को सॉल्व करेंगे, या तो सीधा हम यहीं से स्टार्टिंग करते हैं और सीधा ये फाइनल करते हैं। अब क्या होगा, जैसे कि ये हम लिख लिए, तो ये वाला जो x का फंक्शन है, x का इसके साथ तुलना कर लेंगे, फिर y वाला इसके साथ तुलना कर लेंगे, तो हमारी सवाल क्या होगी, सॉल्व हो जाएंगे। यानी कि x का तुलना 1 से करेंगे, फिर माइनस y की तुलना फिर 1 से करेंगे, तो ये ऐसे ही तुलना करके हम सवाल को सॉल्व करेंगे। अब चलिए देखते हैं हमारी पहली सवाल क्या है और इसे कैसे सॉल्व किया जाएगा। देखिए यहाँ पे हमारी पहली सवाल क्या है, यहाँ पे लिखे हैं x माइनस 3y माइनस 3 बराबर 0, इसमें है 3x माइनस 9y माइनस 2 बराबर 0, यानी कि समीकरण हमारा 1 हो गया, ये समीकरण 2 हो गया। अब इसमें हम a1 a2 b1 b2 निकाल लेते हैं। क्या है इसमें a1
a1 की वैल्यू यहाँ पे हमारे पास इसका गुणांक 1 है और b1 की क्या है -3 है, c1 की क्या है -3 है, क्योंकि ये माइनस में दोनों क्या होंगे माइनस माइनस। अब क्या हो गया, अब इसमें लेते हैं a2 इसका गुणांक 3 है, b1 क्या है -9 है, c1 क्या है c2 क्या है हमारे पास यहाँ सॉरी यहाँ पे c2 है और c3 क्या है हमारे पास -2 है। ये हो गया। अब यही सारे फंक्शन क्या करेंगे, चाहे इसमें रख दें या इसके द्वारा। हम इसमें जो है 6 सवाल आपको इसी फार्मूले को सॉल्व करने के तरीके से बताते हैं, ताकि आप सीधा आने लगे तो डायरेक्ट आप इस फार्मूले पर प्रयोग कर सकते हैं। तो इस पे करते हैं, यानी कि x फंक्शन लेते हैं, तो x फंक्शन पे क्या करेंगे, a का छूट जाएगा, b1 b2 c1 c2 को लिखते हैं -3 और उसके बाद नीचे -9, ये वाला -3 -2 बराबर करेंगे। y फंक्शन क्या है हमारा माइनस में है, माइनस कर देते हैं, अपान ये छूट जाएगा b1 और b2 छूट जाएगा, बाकी सब लिखेंगे 1 3 -3 और -2 बराबर करते हैं, 1 फंक्शन करते हैं। अब इसका क्या होगा, ये छूट जाएगा c1 का a1 और b1 का लिखा जाएगा, यानी कि x और y का लिखा जाएगा। तो क्या है यहाँ पर 1 3 -3 -9 ये हो गया। अब क्या करते हैं, इसका गुणा करते हैं, x अपान माइनस माइनस प्लस 3 गुना 6, फार्मूले में माइनस आया है तो माइनस लगा देते हैं, 3 9 3 27 माइनस माइनस प्लस 27 हो जाएगा बराबर माइनस वाई प्लस माइनस 2 एकम 2 माइनस एक फार्मूले में है। अब इसके बाद ब्रेकेट में आएगा 3 3 का 9 प्लस माइनस 9 हो जाएगा बराबर 1 अपान में क्या होगा 9 एकम 9 -9, फार्मूले में माइनस है तो माइनस लगा देते हैं ब्रैकेट में, 3 3 का 9 माइनस प्लस -9 हो गया, ये इतना। अब चलते हैं आगे सॉल्व करते हैं। चलिए देखिए अब क्या करेंगे, इसमें माइनस करेंगे, इसमें माइनस का गुणा करेंगे, इसमें भी माइनस का गुणा करेंगे। यक्स 27 में से 6 गए बटे में आएगा -21 बराबर -y -2 माइनस प्लस 9 -9 माइनस प्लस 9 हो गया। अब यहाँ क्या हो गया, x अपान -21, अब यहाँ हो जाएगा -y, 9 में से 2 गए 7 बराबर 1/9 में से 9 गए 0। अब क्या करेंगे, अगर 1/0 होता है तो उसे क्या कहते हैं, जब 1/0 होता है तो इसे मान लेते हैं क्या अपरिमेय, यानी कि इनफिनाइट, अपरिमेय हो गया। तो जब ये अपरिमेय हो गया तो यहीं पे हम क्या कह देंगे कि इसका कोई हल नहीं है, इसका कोई हल नहीं निकल सकता, क्योंकि इसका इनफिनाइट के साथ जाएगा तो वो भी इनफिनाइट हो जाएगा, ये 7 इसके साथ जाएगा तो इनफिनाइट हो जाएगा। तो यहीं पे इसे कह देंगे कि इसका कोई हल नहीं है, बस यही इतना है। ये सवाल सॉल्व हो गए, क्योंकि इसमें x और y की वैल्यू नहीं निकलेगी, क्योंकि 1/0 है तो ये क्या होगा इनफिनाइट हो जाएगा, इनफिनाइट हो गया तो इसका कोई हल नहीं होगा, क्योंकि इनफिनाइट में अनंत आ जाते हैं, इनफिनाइट पूरा चाहे जहां कोई भी संख्या आ सकती है, इनफिनाइट हो गई तो ये इसका कोई हल नहीं होगा। तो ये सवाल सॉल्व हो गए। चलते हैं इसकी दूसरी सवाल देखते हैं। अब हमारी दूसरी सवाल है,
अब देखिए यहाँ पे क्या हमारी दूसरी सवाल है, दिया गया है 2x प्लस वाई बराबर 5 और 3x प्लस 2y बराबर 8। इसमें भी हमें वैल्यू लिख लेते हैं। a1 का क्या है 2 है, b1 का क्या है, इसका गुणांक 1 हो जाएगा, c1 का क्या है, यहाँ पे -5 है, +5 है, अगर इस तरफ लिखते हैं तो वो हो जाएगा -5। अगर बराबर के उस तरफ है प्लस माइनस में है, अगर प्लस में है तो उसे माइनस में लेंगे और माइनस में है तो प्लस में लेंगे। ठीक, अब यहाँ पे a2 कितना है 3 है, b2 कितना है 2 है और c2 कितना है -8 करेंगे इसे। अब लगा देते हैं उसी फार्मूले पर, ये छूट जाएगा इन दोनों का इंटू 1 2 -5 -8 बराबर -y अपान ये छूटेगा और साइड का गुणा 2 3 -5 -8 बराबर 1 अपान ये छूटेगा, इन दोनों का इंटू हो जाएगा 2 3 1 2। चलिए गुणा कर देते हैं इसका, इसमें हो जाएगा क्या होगा आज करना x अपान माइनस में 8 होगा क्योंकि प्लस माइनस माइनस फार्मूले माइनस, फिर से ब्रैकेट में करेंगे प्लस माइनस माइनस अपान 2 10 बराबर -y अपान 8 2 16 -16 माइनस फार्मूले से आया 5 3 आई 15 -15 हो गया 1 अपान 4 2 4 -3 करना 3 इतना हो गया। अब करते हैं क्या इसके आगे x अपान -8 माइनस +10 हो जाएगा बराबर -y अपान -16 माइनस माइनस प्लस 15 बराबर 1 अपान 4 में से 3 गए 1, ये हो गया। अभी क्या यहाँ हो जाएगा x अपान 10 में से 8 गए 2 बराबर -y अपान 16 में से 15 गए -1 बराबर, इसे हम लिख सकते हैं 1। माइनस से माइनस कैंसिल कर देंगे। अभी इस x अपान 2 की तुलना 1 के साथ कर देंगे, क्या हो जाएगा x अपान 2 बराबर 1, यानी कि x बराबर 2 2, x की वैल्यू इतना हो गया। अब यहाँ करेंगे y अपान 1 बराबर 1, यानी कि y बराबर 1। ये हमारा y की वैल्यू हो गई, ये हमारा x की वैल्यू हो गई। ये भी सवाल हमारी हो गई सॉल्व। अब चलते हैं इसकी तीसरी सवाल सॉल्व करते हैं। हमारी क्या है तीसरी सवाल है। तीसरी सवाल में क्या करना है, सेम क्वालिटी वैसे इसमें भी है, जैसे वो 2 सवाल लगाए गए वैसे तीसरी सवाल भी है। तो तीसरी सवाल में भी वही काम करते हैं। क्या करेंगे, a1 बराबर 3 हो गया, b1 बराबर -5 हो गया, c1 बराबर अगर प्लस में है तो उसे माइनस में लिखेंगे 20। अब इसमें a2 बराबर 6 है और b2 बराबर -10 है और c2 बराबर -40 है। तो वही फंक्शन इसमें भी बनेगा, x अपान x वाले फंक्शन का सब छूट जाएगा, तो -5 -10 -20 -40 ये हो गया बराबर -y अपान ये छूटेगा, साइड का लिखेंगे। आगे 1 अपान ये छूटेगा, आगे लिखेंगे 3 6 -5 -10 ये हो गया। अब काम करते हैं गुणा का, 4 5 20 यानी कि 200, क्योंकि एक जीरो हटा देते हैं, 4 5 20 होगा, एक जीरो फिर लगा देते हैं, हो जाएगा 200 माइनस प्लस। अब माइनस फार्मूले से, अब देखते हैं माइनस प्लस हो जाएगा, लेकिन फार्मूले से माइनस लगेगा, ठीक है। तो हो जाए कितना 2 2 1 2 जीरो और लगा देते हैं, यानी कि ये भी क्या हो गया 200। ठीक, अब आगे चलते हैं, बराबर -y अपान 4 तिहाई 12, एक जीरो लगा देते माइनस हो जाएगा, माइनस से यहाँ पे लगा देते, फार्मूले से आया माइनस और एक माइनस क्या होगा इससे आएगा प्लस माइनस 6 2 12, ये भी एक जीरो लगा देते, हो गया खत्म
1/10 तिहाई 30, 6 पंचे, यहाँ पे फार्मूले माइनस था, फिर से माइनस आ गया 30, ब्रैकेट बंद। अब क्या होगा आगे देखते हैं। x अपान 200 माइनस 200 बराबर माइनस y अपान माइनस 120 माइनस माइनस प्लस 120 हो जाएगा। देखिए क्यों, क्योंकि माइनस माइनस प्लस 120 बराबर 1/माइनस 30 माइनस माइनस प्लस x अपान 0, 200 में 200 गैन 0 बराबर y माइनस y अपान 120 में से 120 गैन 0 बराबर 1/0। तो इसका क्या हो जाएगा, अपरिमित रूप से अनेक हल हैं इसके। ठीक, क्या लिखेंगे इसका, अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। तो ये भी सवाल हमारी हो गई सॉल्व। अब चलते हैं इसकी चौथी सवाल देखते हैं। अब देखिए हमारी क्या है, चौथी सवाल है। चौथी सवाल में भी वही काम करना है। लिखेंगे a1 बराबर, इसका गुणांक 1 लिया जाएगा, b1 बराबर -3, c1 बराबर -7, a2 बराबर 3, b2 बराबर -3, c2 बराबर -15। वही फार्मूला फिर से प्रयोग करेंगे। ये छूटेगा, ये दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा, गुणा कर देंगे, -3 आगे -7 -15 बराबर का चिन्ह -y अपान, ये छूट जाएगा, साइड साइड का इंटू हो जाएगा, 1/3 -7 -15 1/, ये छूट जाएगा, साइड का इसका गुणा हो जाएगा, 1/3 -3 -3। ये हो गया काम। अब आगे गुणा करते हैं। 15 तियां 45 माइनस प्लस 45 माइनस फार्मूले से, और उसके बाद फिर से ये क्या होगा, प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, लेकिन फार्मूले से माइनस, 7 त्रिक 21 बराबर -y, 15 51 15 -15 फार्मूले माइनस, फिर से ब्रैकेट लगा देंगे, 7 त्रिक 21 -21 बराबर 1/, -3 3 51 3 माइनस माइनस प्लस माइनस 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 फार्मूले से 3 त्रिक का 9 -9 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, आगे इसे सॉल्व करते हैं। x अपान 45 -21 बराबर -y अपान 15 -15 माइनस माइनस प्लस 21 1/, -3 माइनस प्लस 9, 21 45 में से 21 यहाँ पे माइनस कर देंगे, कितना आएगा, 5 में से 1 गैन 4, 4 में से 2 गैन 2 बराबर -y अपान 21 में से 15 गैन 6 बराबर 1/, इसमें 9 में से 3 गैन 6, इसकी तुलना इसके साथ, इसकी तुलना इसके साथ कर देते हैं। x अपान 24 बराबर 1/6। क्या करेंगे, इसका यहाँ गुणा कर देते हैं, बस x बराबर जो इसका यहाँ जाएगा जब, तो ये हो जाएगा 24/6, 6 जिसे काट देंगे तो आ जाएगा x बराबर 4, x की वैल्यू आ गई 4। अब क्या करते हैं, -y अपान 6 की जब गुणा करते हैं तो क्या होगा, 1/6, इस 6 को यहाँ पे भेज देते हैं तो हो जाएगा -y बराबर 6/6, 6 से 6 कैंसिल, आ गया क्या, -y बराबर 1, यानी कि ये माइनस इस पे चला जाएगा तो हो जाएगा -1, y की मान, y की वैल्यू -1। ये भी सवाल हमारी हो गई सॉल्व। अब चलते हैं इसकी दूसरी सवाल देखते हैं। इसमें चलिए हमारी दूसरी सवाल क्या है, दूसरी सवाल में क्या कह रहा है, कैसे सॉल्व करना, देखिए क्या है, a तथा b के किन मानों के लिए निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे।
यहाँ पर एक फार्मूला है, उसी फार्मूले के जरिए से ये अपरिमित रूप से अनेक हल होने की बात करता है। जहां पर आ जाएगा कि अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे तो आपको केवल एक ही फार्मूला यहाँ प्रयोग करना है, वह फार्मूला है a1 अपान a2 बराबर b1 अपान b2 बराबर c1 अपान c2। ये हम पहले आपको परिचय में जब हम पहला 3.1 और 3.2 चैप्टर पढ़ा रहे थे तभी इसका परिचय हमने करा दिया है। तो ये फार्मूला हमारा है जो कि ये बताएगा कि अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, तो जब ऐसा कहेगा तो हम यही फार्मूला का प्रयोग करेंगे। तो इसका प्रयोग करने के लिए हम लिखेंगे क्या, a1 बराबर 2, b1 बराबर 3, c1 बराबर, ये प्लस में तो माइनस 7 करेंगे, a2 बराबर a माइनस b होगा, c2 हो जाएगा, b2 हो जाएगा a प्लस b, और c2 हो जाएगा, ये प्लस में है तो माइनस में, a3 प्लस b माइनस 2, ये हो गया। और यही चीज पे हम प्रयोग कर देते हैं। तो क्या है, a1 की वैल्यू क्या है, वहां 2 है, a2 की वैल्यू क्या है, a माइनस b है, बराबर एक b1 का क्या है 3 है, b2 की वैल्यू a प्लस b है, c1 की वैल्यू माइनस 7 है, c3 की माइनस ब्रैकेट में 3 है प्लस b माइनस 2, ये हो गया। माइनस से माइनस यहाँ कैंसिल कर देते हैं। अब क्या हो जाएगा, इसकी तुलना इसके साथ चाहे करें चाहे इसकी तुलना इसके साथ करें, सॉल्व करने के बाद वही आएगा हमारा। तो इसका हम इसके साथ कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा 2 अपान a माइनस b बराबर 3 अपान a प्लस b, इसका यहाँ गुणा कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा आगे हम देखते हैं यहाँ पर, चलिए यहीं पर देख लेते हैं क्या हो जाएगा। अब इसके आगे इसका इसके साथ करते हैं और इसका इसके साथ, तो क्या हो जाएगा 2a प्लस b बराबर, इसका यहाँ करेंगे तो 3a माइनस b, दो का इसमें गुणा कर देंगे, हो जाएगा क्या 2a प्लस 2b बराबर, इसका जब गुणा करेंगे 3a माइनस 3b। तो इस माइनस वाले वैल्यू को इस तरफ ले लेते हैं, प्लस वाले वैल्यू को उस तरफ भेज देते हैं। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर माइनस 3b को इस तरफ लेंगे तो प्लस में हो जाएगा क्या 3b, और यहाँ पे प्लस में क्या है 2b है, बराबर यहाँ क्या है प्लस 3a है। अब ये प्लस 2 उस तरफ जाएगा तो माइनस 3 हो जाए, माइनस 2a हो जाएगा। अब क्या होगा, ये जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा 5b बराबर, यहाँ क्या हो जाएगा a बचेगा। तो ये इतना फंक्शन तो हमारा हो गया। अब करते हैं क्या, इसका इसके साथ चाहे तो इसका इसके साथ कर दें, कोई दिक्कत नहीं, हम इसका इसके साथ करते हैं ताकि आपको कोई भी सवाल सॉल्व करने में कठिनाई ना हो, आसान हो। पहले इन दोनों का फिर इन दोनों का, ठीक। तो इन दोनों का तो हो गया, अब इन दोनों का करते हैं। तो क्या है 3 अपान a माइनस b बराबर 7/3a प्लस b माइनस 2, इसका यहाँ गुणा करेंगे, इसका यहाँ करेंगे 3a प्लस b माइनस 2 बराबर 7a माइनस b। अब इसका गुणा कर देते हैं, 3 3 का 9a प्लस 3b, 3 दूना 6, इसका गुणा करेंगे 7a माइनस 7b। a को इस तरफ ले लेते हैं, b को भी माइनस 3b को इस तरफ भेज देते हैं। तो जब a को इस तरफ लेंगे क्या हो जाएगा 9a प्लस 7a इस तरफ आएगा तो माइनस 7a हो जाएगा, माइनस 6 रहेगा। अब उस तरफ क्या है माइनस 7b है,
अब यहाँ से क्या आ जाएगा, +3b उस तरफ जाएगा तो -3b हो जाएगा। ये घटेगा तो आ जाएगा 2a -6, यहाँ जुड़ जाएगा तो हो जाएगा -10b। यहाँ पे क्या है, a की वैल्यू है, a की वैल्यू इसमें हम रख देते हैं। क्या करते हैं, यहाँ लिखते हैं a का मान, इसे मान लेते हैं समीकरण 1 और इसे मान लेते हैं समीकरण 2। a का मान समीकरण 2 में रखने पर, चलिए रखते हैं। चलिए क्या करते हैं, लिखते हैं a का मान समीकरण 2 में रखने पर a का मान क्या है, 5b है और इसी में b के स्थान पर रख देते हैं। क्या हो जाएगा, 2a -6 बराबर -10b है और a का मान इसमें रखना है। तो a कहाँ है, यहाँ पर है, तो a के स्थान पे क्या रखेंगे, 5b ब्रैकेट में -6 बराबर -10b हो जाएगा। 5 दूना 10, 10b -6 बराबर 10b हो जाएगा। अब 10b को इस तरफ ले लेते हैं, 6 को उस तरफ भेज देते हैं। क्या हो जाएगा, 10b बराबर प्लस -10b इस तरफ आएगा तो प्लस में 10b हो जाएगा, बराबर में 6 हो जाएगा, 6 इस तरफ गया। ये हो गया 20b बराबर 6, 20 को इसके बटे में भेज देते हैं, b बराबर हो जाएगा 6/20। अब कटेगा नहीं कटेगा, b का मान गलत तो नहीं हो रहा है, b का मान कुछ और है। भैया जुड़ जा अपने काम। ओ का हम लोग देखिए हमारा ये हो गया, यहाँ पे क्या है, प्लस है। अब क्या करेंगे, इसका यहाँ गुणा कर देंगे, इसका यहाँ गुणा करेंगे, क्या हो जाएगा 3 और इसका इसके साथ हो गया 3a + b - 2, इसका यहाँ गुणा करेंगे तो बराबर में 7a + b हो जाएगा। अब गुणा कर देंगे 3 त्रिक का 9a + 3b - 6 बराबर 7a + 7b। अब क्या हो जाएगा, 7a को इस तरफ ले लेते हैं, 7b को भी इस तरफ ले लेते हैं। क्या हो जाएगा, 9a + 3b - 6, 7a इस तरफ आएगा तो -7a हो जाएगा, 7b भी आएगा तो इस तरफ 7b हो जाएगा, बराबर में 0। 9a में से 7a जाएगा तो आएगा 2a। अब 7b में से 3b जाएगा तो आएगा माइनस में 4b -6 बराबर 0। तो ये इतना हो गया। अब क्या करते हैं, ये समीकरण मान लेते हैं इसे 2। अब लिखेंगे समीकरण एक का मान समीकरण 2 में रखने पर, या तो ये लिख सकते हैं समीकरण 1 और 2 से, लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 से। तो क्या हो जाएगा, वहां पे रख दें समीकरण 2 हमारा क्या है, 2a - 4b - 6 बराबर 0। a का मान क्या है, यहाँ पर 5b है, रखते हैं 5b - 4b - 6 बराबर 0। 5 दूना 10, b - 4b - 6 बराबर 0। 10 में से 4 गए 6b बराबर, ये 6 उस तरफ भेज देंगे, 6 हो जाएगा, 6 इसमें बटे में चला जाएगा तो 6/6 कट जाएगा, तो b का मान आ जाएगा 1। अब क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे b का मान समीकरण 1 में रखने पर, b का मान 1 आया है, b का मान समीकरण 1 में रख देते हैं तो क्या हो जाएगा, समीकरण 1 क्या हमारे पास 5b बराबर a।
एक बी के स्थान पे रखेंगे तो 5 इंटू 1 बराबर ए, यानी कि ए बराबर 5। ये सवाल देखिए दूसरी की सेकेंड सवाल है। दूसरी की सेकेंड सवाल में भी वही करना है जो फंक्शन किया गया अभी। a1 की वैल्यू 3, b1 की वैल्यू इसका 1 और c1 का प्लस में है तो -1। इसमें a2 का 2k -1, b2 का k -1 और c2 का प्लस में है तो माइनस में 2k + 1। वही लगेगा फंक्शन क्या, a अपान a2, b1 अपान b2, c1 अपान c2, यही लगेगा। अब क्या करते हैं, इसका रखते हैं 3 अपान 2k -1 बराबर 1 अपान k -1 बराबर -1 अपान -2k + 1। इस माइनस से माइनस कैंसिल, इसकी तुलना इसके साथ कर लेते हैं। क्या है, 3a अपान 2k -1 बराबर 1 अपान k -1। ये हो गया। अब क्या करते हैं, इसका यहाँ गुणा इसका इसमें, क्या हो जाएगा 3k -1 बराबर 1 2k -1। इसका गुणा कर देते हैं 3k -3 बराबर 2k -1। 2k को इस तरफ कर लेते हैं, 3 को उस तरफ भेज देते हैं, तो हो जाएगा क्या 3k -2k बराबर 3 उस तरफ जाएगा तो प्लस में 2 और -1 रहेगा। 3 में से 2 गए तो k आ जाएगा बराबर, सॉरी यहाँ पे क्या है 3 है, क्योंकि प्लस -3 उस तरफ जाएगा तो +3 हो जाएगा। अब 3 में से 1 गए 2, k का मान आ गया हमारे पास 2 और k का मान ही ज्ञात करने के लिए कह रहा था। तो ये भी सवाल हो गई हमारी सॉल्व। ये अब देखते हैं हम अपनी तीसरी सवाल। तीसरी सवाल देखिए इसमें क्या कह रहा है, कह रहा है कि निम्न रैखिक समीकरण के युग्म को प्रतिस्थापन एवं वज्र गुणन विधियों से हल कीजिए। चाहे तो आप प्रतिस्थापन विधि और वज्र गुणन विधि से आप सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन इसमें दोनों विधि कह रहा है तो हमें दोनों से करना पड़ेगा। पहले हम करते हैं प्रतिस्थापन विधि से। प्रतिस्थापन विधि से कैसे करेंगे चलिए देखते हैं। पहला समीकरण क्या है हमारे पास, 8x + 5y बराबर 9 है और दूसरा क्या है 3x + 2y बराबर 4 है। तो इसमें हम करते हैं समीकरण 1 से। समीकरण 1 से, समीकरण 1 क्या है, 8x + 5y = 9। 5y को उस तरफ भेज देते हैं तो 8x बराबर हो जाएगा 9, ये प्लस में उस तरफ जाएगा तो माइनस में 5y। 8 को इसके बटे में कर देते हैं तो x बराबर हो जाएगा 9 - 5y अपान 8। x की वैल्यू क्या आ गई, x की वैल्यू आ गई 9 - 5y अपान 8। अब यही वैल्यू क्या करेंगे, समीकरण 2 में रख देंगे। लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 हमारा क्या है, 3x + 2y = 4। इसी में हमें रखना है x का मान, जो है x का मान यही रखेंगे। चलिए यहाँ रखते हैं हम 3x की वैल्यू यहाँ से लेते हैं 9 - 5y अपान 8। अब आगे क्या है, प्लस में 2y है बराबर 4 है। 3 के इसमें क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, 9 × 3 = 27, 15 बटे 8 प्लस 2y = 4। 8 का गुणा यहाँ पर भी करेंगे और 8 का गुणा इसके साथ भी करेंगे तो हो जाएगा 27 - 15y प्लस 8 × 16 y बराबर 8 × 4 = 32। 27 को उस तरफ भेज देते हैं और 16 में से 15 माइनस कर देंगे तो क्या होगा, 16 में से 15 गए, ये बड़ी संख्या है, किसी का चिन्ह लगेगा y अकेले, तो 32। 27 इस तरफ जाएगा तो माइनस में
27 हो जाएगा। देखिए 16 में से जब 15 घटेगा तो बड़ी संख्या ये है, तो इसी की चिन्ह लगेगा प्लस। तो 16 में से 15 गए 1, तो y अकेले बचा। 27 को उस तरफ भेज देंगे, माइनस हो गया। अब वो घटा देंगे, 32 में 27 गए आ जाएगा 5। y की वैल्यू हमारी आ गई 5। अब क्या करेंगे, y का मान समीकरण 1 में रख देते हैं। लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या है हमारे पास, 8y प्लस 5y बराबर 9 है। इसी y के स्थान पे 5 रखेंगे। सॉरी, यहाँ पे क्या है, फिर से देख लीजिए क्या है समीकरण 1 हमारा, 8x प्लस 5y बराबर 9 है। y की वैल्यू यहीं पे हमें रखना है। चलिए यहाँ देख लेते हैं अब क्या है, 8x प्लस 5, y की वैल्यू कितना है, 5 आया है, तो 5 कर देंगे बराबर में 9। क्या हो गया, 8x 5 25 बराबर 9, 25 को उस तरफ भेज देते हैं तो हो जाएगा 8x बराबर 9 माइनस 25, 25 में से 9 गए माइनस 16 हो जाएगा, क्योंकि बड़ी संख्या ये है इसलिए इसका चिन्ह लगेगा बड़े का। 8 से भाग कर देते हैं, x बराबर आ जाएगा माइनस 16/8, काटेंगे तो आ जाएगा x का मान -2। तो x का मान आ गया -2 और y का मान आ गया 5। अब यही चीज निकालेंगे किस विधि से, यहाँ प्रतिस्थापन विधि हमारा हो गया। ठीक, प्रतिस्थापन विधि तो हो गया। अब क्या कह रहा है कि वज्र गुणन विधि से, अब इसे निकालेंगे वज्र गुणन विधि से भी। अब हम देखेंगे क्या, वज्र गुणन। ठीक, वज्र गुणन क्या है हमने बताया है आपको। ठीक, उसी तरह जैसे वज्र गुणन विधि से सवाल लगाई गई, उसी से ये भी लगेगा क्योंकि इसमें कह रहा है। तो क्या करेंगे, a1 कितना है 8 है, b1 कितना है 5 है, c1 कितना है, अगर ये प्लस में है बराबर के दूसरे पक्ष में प्लस है तो उसे माइनस में लिखेंगे। a2 की कितना है 3 है, b2 की कितना है 2 है, c2 कितना है प्लस में है -4 लिखेंगे। अब चलिए लिखते हैं इसे, वज्र विधि लगाते हैं, वज्र गुणन विधि। x के नीचे क्या करेंगे, ये वैल्यू x वाली छूट जाएगा, y और c की लिखी जाएगी। तो क्या है 5 2 -9 -4 बराबर -y/, y वाली वैल्यू छूटेगा, x और c का लिखेंगे। क्या है 8 3 -9 -4। अब 1 करेंगे, c के स्थान पर 1 करेंगे। ठीक, अब क्या होगा, c वाली वैल्यू छूटेगा, बाकी x और y की लिखी जाएगी। 8 3 5 2। अब इसका क्या करेंगे, गुणा करेंगे। 4 पंचे 20 -20 प्लस माइनस एक फार्मूले से माइनस आएगा, तो 9 दूना 18 -18 हो जाएगा, -y। 32 प्लस माइनस -32, 9 3 27, माइनस में फार्मूला है, फार्मूले में माइनस है, फिर उसके बाद 27 भी क्या होगा, माइनस में होगा, क्योंकि प्लस माइनस बराबर 1/8 दूना 16, 8 दूना 16, 3 5 15 -15। अब क्या हो गया, यहाँ माइनस से गुणा कर देंगे, इसमें भी माइनस से, क्या हो गया x/, -20 माइनस प्लस 18 -y, क्या हो जाएगा -32 प्लस 27 बराबर 1/16 में से 15 गए 1। अब इसका क्या करेंगे, x/, आ गया 20 में से 18 गए -2 बराबर -y/, 32 में 27 गए -5 बराबर 1। x की तुलना 1 के साथ कर लेंगे,
x अपान -2 बराबर 1, इसका यहाँ गुणा कर देंगे हो जाएगा x बराबर -2। x की वैल्यू आ गई -2। अब y की देखते हैं, यहाँ माइनस से यहाँ नहीं काटते हैं, हम आगे काट लेते हैं, इसे लिखेंगे -y अपान -5 बराबर 1, तो माइनस से माइनस कैंसिल, तो y बराबर 5 की तरह गुणा करने का हो गया 5। देखिए y की वैल्यू 5 आई और x की वैल्यू -2 आया, और प्रतिस्थापन विधि में भी यही आया था और वज्र विधि में भी यही आया। ठीक, तो ये सवाल हमारी हो गई कंप्लीट। अब चलते हो गई कंप्लीट। अब इसकी चौथी सवाल जो है वो हम आपको नई वीडियो के साथ बताएंगे, नई वीडियो में लेकर के आएंगे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और अपने फ्रेंडों में सेंड करें। धन्यवाद।